एक बाघ जंगल में बैठकर बड़े आराम से हिरण का मांस खा रहा था। एक चील पेड़ पर बैठकर ये दृश्य देखकर मन ही मन ललचा रहा था। चील मन ही मन सोच रहा था कि ये बाघ अकेले इतने बड़े हिरण को खा नहीं पाएगा। पेट भरने के बाद चला जाएगा, इसके बाद मेरा नंबर आ जाएगा और फिर खाने का बड़ा मजा आएगा। बाघ अचानक खाते खाते रुक गया और कुछ परेशान हो गया। वो वहाँ से दूर चला गया। उसके बीच उसके दूसरे भाई बहन आ गए। वो सभी मौका देखकर खाने पर टूट पड़े। चील के सपनों का महल चूर चूर हो गया। उसके हिस्से में कुछ नहीं आया। वो उदास हो गया और बाघ को जाते हुए देखने लगा। उसे बाघ की परेशानी का अंदाजा हो गया था, लेकिन परेशानी का कारण पता नहीं चल पाया था। उसने सोचा चलकर बाघ का हालचाल पूछना चाहिए, उससे परिचय करना चाहिए ताकि भविष्य में कुछ लाभ प्राप्त किया जाए। वो उड़कर बाघ के पास पहुंच गया। बाघ भाई, आप परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? मुझे बताएं, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। क्या बताऊं? मैं खा रहा था और अचानक मेरे दांत के बीच मसूड़े में हड्डी का पतला टुकड़ा फंस गया, अंदर धंस गया। खाने का सारा मजा किरकिरा हो गया। यही सबसे बड़ी परेशानी है। मैं कुछ खा पी नहीं सकता हूँ। क्या तुम इस मुसीबत से बचाने में मेरी मदद कर सकते हो? अपने नुकीले चोंच का कमाल दिखाओ। फंसे हड्डी के टुकड़े को निकाल कर दिखाओ। तुम्हें मनचाहा इनाम दूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें हमेशा अपने शिकार का एक छोटा हिस्सा मुझे देना होगा। बाघ बड़ा चालाक था। उसने सोचा अपना काम निकालना है, शर्त के लिए हामी भर लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। जल्दी करो, हड्डी का टुकड़ा निकालो। चील ने अपनी नुकीली चोंच की कलाकारी दिखाते हुए हड्डी के टुकड़े को बाघ के दांत और मसूड़े से निकाल दिया। बाघ ने राहत की सांस ली। उसने चील को धन्यवाद भी नहीं कहा और अपनी गुफा में चला गया। ये बात चील को अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसे तो अपनी शर्त का ख्याल आ रहा था। शाम हो गई और बाघ को शिकार मिल गया। वो बड़े मजे से खाने लगा और चील देखकर फिर से ललचाने लगा। बाघ भाई, अकेले अकेले गोश्त का मजा ले रहे हो, मेरा हिस्सा भी दे दो, तब मुझे भी मजा आ जाए। गाँव बसा ही नहीं, लुटेरे पहले आ गए। अब चील पहले मुझे तो खाने दे, बाद में तेरे हिस्से की सोच लूंगा। अरे हाँ, अभी मेरे भाई बहन भी आने वाले हैं, वो भी खाने वाले हैं। बाद में कुछ बचेगा तो देखा जाएगा। चील को बाघ की बात सुनकर बड़ा दुख हुआ। बाघ ने रंग बदल लिया था। उसकी बेवफाई सामने आ गई थी। बाघ ने मांस खाया और अपने भाई बहनों को भी खिलाया। इसके बाद सूखी हड्डियां ही बच गईं। बाघ भाई, आपने अच्छा नहीं किया, अपनी शर्त को भूलकर मेरे साथ धोखा किया। ये मेरा शिकार था, इसलिए मैंने खाया और अपने भाई बहनों को खिलाया। मैंने तो अपना काम निकालने के लिए तुम्हारी शर्त की हामी भर दी थी। अब तुम अपना रास्ता पकड़ लो, तुम्हें कभी भी कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। यह तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, वरना जब तुम मेरी हड्डी का टुकड़ा निकाल रहे थे, उसी समय मैं तुम्हारा गला दबा देता और तुम्हें खा लेता। मेरा एहसान मानो कि मैंने तुम्हारी जान बख्श दी। चील को गुस्सा आ गया। वो हवा में उड़ा और बाघ के पास पहुंचकर उसकी एक आंख पर चोंच मार दी। बाघ दर्द से कराह उठा। अरे दुष्ट, तूने ये क्या कर दिया? मेरी आँख, मुझे काना बना दिया। मैं अब तुझे मजा चखाता हूँ। अरे बाघ, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हारी दूसरी आँख सही सलामत है। मेरा एहसान मानो कि मैंने तुम्हें अंधा नहीं बनाया। तुम एक आँख से दुनिया देख सकते हो। जैसे को तैसा मिल गया था। इस तरह बाघ ने जो दिया वही पाया। चील द्वारा दिया गया सबक उसके बाद कभी नहीं भूल पाया। आज सवेरे मीता जैसे ही घर से बाहर निकली, उसने खेत के बाड़े के तार में एक कौवे के बच्चे को फंसा हुआ देखा तो रुक गई। वो बच्चा अपने को बचाने के प्रयास में इतनी अधिक मेहनत कर चुका था कि उसका पूरा शरीर सुस्त पड़ गया था। वह उसे अपने घर लेकर चली गई। उसने उसे दवा लगाई और बड़े प्यार से देखने लगी। वह उसे बड़ा ही मासूम प्रतीत हुआ।
1 वर्ष पहले नीता ने अपने 1 वर्ष के बच्चे को खो दिया था। उस बात का उसे बड़ा सदमा पहुंचा था। उसका पति काम से बाहर जाता था। पहले वो घर में अकेली रहती थी, लेकिन अब घर में कौवे के बच्चे के आ जाने से उसे अकेलापन नहीं खलता था। वो उसके साथ खेलने लगती थी, उसे प्यार से खाना खिलाती थी। लोग तीतर, बटेर, मुर्गा, मुर्गी, तोता इत्यादि पक्षियों को पालते हैं, लेकिन कौवे को कोई नहीं पालता। इसीलिए सभी लोग गोरी नीता और काले कौवे की इस अद्भुत दोस्ती को देखकर दांतों तले उंगलियां दबाते थे। नीता को उस बच्चे में सारी खूबियां नजर आती थीं। वो उसे सलोना कहकर बुलाती थी। सलोना सवेरे सवेरे अपनी दोस्त नीता को जगाने का काम भी करता था। हमेशा उसके आसपास ही रहता था। वो नीता का इशारा भली भांति समझता था। वो कभी भी दूर नहीं जाता था। नीता को ऐसा लगने लगा था कि उस कौवे से कोई पूर्व जन्म का उसका पुराना रिश्ता है। दोनों की दोस्ती पूरी तरह से पक्की हो गई। एक दिन नीता सलोना के साथ गांव की पगडंडी पर जा रही थी। उसी समय अचानक सलोना हवा में उड़कर नीता को रोकने लगा। नीता को बड़ा आश्चर्य होने लगा। वो आगे बढ़ने की कोशिश करती और सलोना फिर उसे रोक देता। उसके बाद नीता ने पगडंडी के आगे नजर डाली तो उसके होश उड़ गए। एक विशाल नाग नागिन का जोड़ा रास्ते में ही था। सलोना ने उस खतरे को भांप लिया था, इसलिए वो अपनी दोस्त को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहा था। उसी समय नागिन आगे बढ़कर नीता के पास आने लगी तो सलोना उस पर हमला करने लगा। नागिन को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। मेरा प्यारा सलोना, तू सिर्फ मेरा प्यारा दोस्त ही नहीं, रक्षक भी है। मुझे छोड़कर कभी मत जाना। सलोना ने भी प्यार से नीता की तरफ देखा और हामी में इशारा किया। एक दिन नीता जंगल की तरफ जा रही थी। अचानक रास्ते में सलोना ने फिर उसे रोकना शुरू कर दिया। सलोना, क्या हुआ? अब क्यों रोक रही हो? रास्ते पर ही तो चल रही हो। रास्ते में कुछ भी खतरा नहीं दिख रहा। सलोना ने उड़कर रास्ते की कुछ पत्तियां हटाई तो वहाँ नीचे का दृश्य देखकर नीता को चक्कर आ गया। वहाँ नीचे हाथियों को फंसाने के लिए गड्ढा था। यदि नीता आगे जाती तो गड्ढे में गिर जाती और चोटिल हो जाती। उसने सलोना को बहुत धन्यवाद किया। सलोना, क्या तुम कोई जादू टोना जानते हो? सामने आए हुए खतरे को कैसे पहचानते हो? तुमने आज फिर से मुझे बचा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बहुत प्यारे हो। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन नीता की खिड़की के पास एक कौवा आई और गाँव गाँव करने लगी। सलोना उड़कर उसके पास बैठ गया। वो कौवा उसे कुछ खिलाने के लिए लाई थी। नीता समझ गई कि वही सलोना की माँ है। उसके मन में एक प्रश्न उभर आया कि इतने दिनों तक उसकी माँ कहाँ चली गई थी। इसका जवाब तो कौवा माँ ही जानती थी। कुछ देर तक माँ बेटे का प्यार चला और उसके बाद दोनों उड़कर चले गए। सलोना के जाते ही नीता उदास हो गई। वो समझ गई कि अब सलोना को उसकी माँ मिल गई। वो हमेशा के लिए उसके साथ चला गया है। नीता की भूख प्यास मर गई। वो पछताने लगी कि उसने सलोना से इतनी दोस्ती ही क्यों की। एक पक्षी भला उसकी भावनाओं को क्या समझेगा। शाम होने को आई और निराश नीता की उदासी चरम सीमा पर बढ़ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे सलोना के साथ बिताए हुए दिन याद आ रहे थे। वो सलोना की आस छोड़ चुकी थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, नीता के कानों में काव काव की आवाज पड़ी। उसने खिड़की के पास देखा तो खुशी से झूम उठी। सलोना बड़े प्यारे अंदाज में आकर बैठ गया था। वो उड़कर नीता के पास आ गया। दोनों बिछड़े हुए दोस्त मिल गए। उनके दिल के फूल खिल गए। सलोना की माँ उसके साथ ही आई थी। वो अपने बच्चे के रक्षक नीता का धन्यवाद देने आई थी। अब तीनों प्रसन्न थे और उन्होंने मिलकर साथ में खाना खाया। अब तीनों साथ साथ रहने लगे।